हेलो गाइस, कैसे आप सभी। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा साइलोगिज्म में ओनली ओनली अ फ्यू और कैन नेवर बी जो रिलेशंस होते हैं उनको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे ये जानेंगे हम इस वीडियो में आज। ठीक है, तो सबसे पहले ओनली लिखा हुआ है, फिर ओनली अ फ्यू है, फिर कैन नेवर बी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनके जो वेन डायग्राम्स होंगे वो किस तरह से हम बनाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ मैं सबसे पहले ओनली अ फ्यू से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, देखो ओनली अ फ्यू का किस तरह से बनेगा डायग्राम। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ओनली अ फ्यू, है ना। इसका डायग्राम देखेंगे हम कि किस तरह से बनेगा। ठीक है, तो देखो ओनली अ फ्यू का मतलब क्या होता है कि कुछ, है ना, कुछ मतलब, है ना। फ्यू का मतलब क्या होता है, कुछ होता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी होगी। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो समझनी है, मैं एक यहाँ पे लिख लेता हूँ। ज़रा देखो, ज़रा एक स्टेटमेंट लिखता हूँ मैं यहाँ पे, ओनली अ फ्यू ए आर बी। ठीक है, एक ये स्टेटमेंट लिखा मैंने और एक स्टेटमेंट लिखा मैंने सम ए आर बी। ठीक है, तो सम ए आर बी का तो आपको डायग्राम आता है, किस तरह से बनता है देखो ज़रा। तो सम ए आर बी का डायग्राम तो कुछ इस तरह से बनता है कि जो ए का सर्कल है उसका कुछ पार्ट क्या है, बी है। तो ए और बी का जो सम का रिलेशन होता है वो इस तरह से बनाते हैं हम, है ना। तो इस तरह से बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे भी कुछ ए बी हैं, कुछ ए क्या है, बी है। और जब हम ओनली अ फ्यू ए आर बी बोलें तो इसका मतलब भी क्या आ रहा है, कुछ ए क्या है, बी है। तो कुछ का सेंस इसमें भी आ रहा है ना। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये तो ओनली अ फ्यू है और ये है सम है ना। जब डायग्राम इनका सेम ही दिख रहा है तो इसमें फ़र्क क्या है फिर, है ना। ये फ़र्क आपको समझना है। ठीक है, देखो सम में भी आपका कुछ का सेंस आता है और फ्यू में भी आपका क्या आ रहा है, कुछ का सेंस आ रहा है, यानी कुछ, है ना, कुछ पार्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो जब भी आप बोलते ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू यानी कुछ ही, है ना, कुछ ही ए क्या है आपके बी है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे आपका क्या आ रहा है, एक नॉट का सेंस भी आ रहा है ना, कहीं कहीं ना कहीं एक नॉट का सेंस आ रहा है ना। और यहाँ पे क्या आ रहा है, सम ए आर बी, कुछ ए बी नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सम का सेंस आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो ओनली अ फ्यू होता है इसमें आपके दो सेंस निकल के आते हैं। एक तो सम का सेंस निकल के आ रहा है और एक आता है आपका सम नॉट का सेंस निकल के। ठीक है, तो ये दो सेंस आते हैं आपके जब भी हम क्या बोलते हैं, ओनली अ फ्यू। ठीक है, एक नेगेटिव सेंस में आता है और एक पॉजिटिव सेंस में आता है। ठीक है, तो अब इसका डायग्राम देखते हैं किस तरह से बनेगा। देखो जरा, तो सम का डायग्राम तो आपको आता है बनाना, है ना। सम में क्या बनाते हैं हम, कॉमन पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, चलो अब देखो इसका डायग्राम किस तरह से बनेगा। तो इसमें मैंने बताया आपको, एक तो सम का सेंस आ रहा है, एक सम नॉट का सेंस आ रहा है। ठीक है, तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। जैसे मान लो ओनली अ फ्यू ए आर बी है, तो इसका डायग्राम किस तरह से बनाएंगे हम, ये ए का सर्कल है, ठीक है, और ये बी का सर्कल है। तो सम वाला पार्ट तो हमने बना लिया, अब सम नॉट भी तो बनाना है, यानी कुछ ए तो क्या है, बी है, पर कुछ ऐसे भी तो ए होंगे कि वो बी नहीं होंगे, है ना। क्योंकि ओनली अ फ्यू बोल रहा है, यानी कुछ ही ए बी हैं, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि नहीं है ना। तो वो कुछ वाला पार्ट, जैसे मान लो ये है जो कि बी नहीं है आपके, है ना। ये कुछ पार्ट क्या है, बी नहीं है आपका, है ना। ए का ये कुछ पार्ट क्या नहीं है, बी नहीं है। कुछ पार्ट तो है, कुछ पार्ट तो बी है, पर कुछ पार्ट ऐसा भी है ए का जो बी नहीं है। तो ये किस किस सेंस में आ रहा है, ओनली अ फ्यू ए आर बी। तो ओनली अ फ्यू ए आर बी का डायग्राम आप इस तरह से बनाओगे आप। ठीक है, क्लियर है। तो ये डायग्राम हमने देख लिया कि किस तरह से बनेगा आपका ओनली अ फ्यू का। अब देख लेते हैं हम ओनली वाला जो रिलेशन होते हैं उसके वेन डायग्राम्स किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, ओनली वाला जो रिलेशन होता है उसका वेन डायग्राम किस तरह से बनाएंगे वो चेक करते हैं जरा। तो सब अब किसके बारे में डिस्कस करूंगा मैं, ओनली के बारे में। देखो ओनली का डायग्राम किस तरह से बनाएंगे, तो देखो इसमें भी मैं एक एग्जांपल से आपको इसको समझाता हूँ। देखो जैसे मैंने कहा कि ओनली पैरेट इज अ बर्ड, है ना। मैंने क्या कहा कि ओनली पैरेट इज अ बर्ड, यानी तोता क्या है, बर्ड है ना। तो क्या है, ओनली पैरेट इज अ बर्ड, है ना। तो पैरेट क्या हो सकती है, सिर्फ बर्ड ही हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, है ना।
तो पैरेट क्या हो सकती है, बर्ड हो सकती है। इतनी बात तो क्लियर है। सिंपल सी बात सोचो ना कि जो पैरेट है वो क्या है, आपका बर्ड है, तो बर्ड के अंदर ही तो आएंगी पैरेट, है ना। तो पैरेट क्या हो सकती है, बर्ड हो सकती है। ऐसे नहीं कि कोई और जानवर हो सकता है ना, सिर्फ क्या हो सकती है, बर्ड ही हो सकती है। तो इसको हम उल्टा करके लिख देते हैं, यानी और ऑल का रिलेशन आता है इसमें, देखो कैसे, ऑल बर्ड्स इज पैरेट। ठीक है, तो इस तरह से बनाएंगे हम। ठीक है, तो इसमें देखो किस तरह से बनाएंगे हम, ऑल बर्ड्स इज पैरेट, तो इस तरह से होगा। ये वेन डायग्राम किस तरह से बनेगा, ये बर्ड का सर्कल हो गया, ये पैरेट का सर्कल हो गया, इस तरह से बन जाएगा आपका। पर अगर मैं आपसे बोलूं कि ये ऑल बर्ड इज अ पैरेट, कि ये स्टेटमेंट ही करेक्ट मान लेंगे हम, तो नहीं है, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ओनली पैरेट इज अ बर्ड। ठीक है, तो बर्ड का जो ये वाला जो पोर्शन है ना, सिर्फ ये पैरेट जो है वो बर्ड हो सकती हैं, है ना। पैरेट क्या होता है कि इस पैरेट बर्ड के अलावा कुछ नहीं हो सकता, यानी बर्ड, ये जो बर्ड है ना, ये जो सर्कल है बर्ड का, ये सिर्फ किस में आ सकता है, पैरेट ही हो सकते हैं, यानी पैरेट, और कोई भी चीज़ इसमें क्या नहीं होगी, कोई भी चीज़ अगर इसके साथ रिलेशन बनाएगी तो वो नहीं बना सकती। यानी ये पैरेट सिर्फ जो बर्ड्स का सर्कल होगा वो पैरेट के अंदर ही आएगा। ठीक है, यानी जो पैरेट्स होंगी, सारी पैरेट्स क्या हो सकती है, आपकी बर्ड्स ही हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से यह रिलेशन आपको बनाना पड़ेगा। और बी का सर्कल मैंने क्या कर दिया है, इस तरह से कर दिया है मैंने। इससे क्या पता लगेगा, ओनली का पता लगेगा, क्योंकि हम इसी को करेक्ट नहीं मान सकते ना, इसी स्टेटमेंट को हम करेक्ट नहीं मान सकते। तो हम क्या करेंगे, इस बी वाले पार्ट को क्या कर दिया मैंने, शेड कर दिया। शेड करने से क्या हो गया, ये फिक्स हो गया कि पैरेट ही बर्ड्स हो सकती हैं। ठीक है, सारी जो पैरेट है वो बर्ड ही हो सकती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती, है ना। तो ये हमने क्या कर दिया, ये इसके अलावा कोई भी रिलेशन इस बर्ड के साथ बनेगा तो वो गलत हो जाएगा। यानी बर्ड तो इस सर्कल के अलावा कहीं नहीं जा सकती, सिर्फ पैरेट के अलावा इसमें और किसी के साथ भी ये क्या नहीं, कोई भी रिलेशन नहीं बनाएगा। ठीक है, तो याद रखना आपको। तो ओनली वाला रिलेशन क्या होता है, इस तरह से हम बनाते हैं। ठीक है, चलो आगे समझ में, है ना। इसमें क्या करते हैं, हम रिवर्स कर देते हैं, ऑल का यूज़ करते हैं और इस तरह का डायग्राम बनता है, और जो भी अंदर होता है पोर्शन उसको हम शेड कर देते हैं, यानी उसके साथ कोई भी चीज़ क्या नहीं, कोई भी रिलेशन नहीं बनाएंगे। ठीक है, आगे समझ में। तो ओनली वाला भी देख लिया, ओनली अ फ्यू वाला भी देख लिया। कैन नेवर बी वाला मैं तब डिस्कस करूंगा आपके साथ जब हम क्वेश्चंस इसके करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इनके क्वेश्चंस जरा, तब आपको ये कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन, देखो इसे ध्यान से पढ़ो, किस तरह से बनेगा इसका डायग्राम। देखो जरा इसमें क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट पढ़ो, ओनली अ फ्यू रिवर इज ओशन। तो ओनली अ फ्यू का डायग्राम किस तरह से बनता था, ये हो गया आपका रिवर का सर्कल, ठीक है, ये हो गया आपका ओशन का सर्कल, है ना। और कुछ पार्ट क्या नहीं होगा, रिवर का ओशन नहीं होगा। ठीक है, ओनली अ फ्यू रिवर इज ओशन। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा आपका। फिर है सम ओशन इज पॉन्ड, है ना, सम ओशन इज पॉन्ड, यानी कुछ ओशन तो क्या है आपके, पॉन्ड है। फिर है नो पॉन्ड इज सी, पॉन्ड और सी का कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी पॉन्ड सी नहीं है। फिर है ऑल सी इज अ लेक, तो सारे के सी, सारे सी के आपके लेक हैं। तो इस तरह से आपका वेन डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, अब देखो वेन डायग्राम बना दिया, स्टेटमेंट का काम खत्म। अब कंक्लूजन चेक करेंगे। देखो पहला कंक्लूजन क्या है इसमें, ऑल रिवर बीइंग ओशन इज अ पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी है, तो सबसे पहले हम नॉर्मल स्टेटमेंट अपना चेक करते हैं। ऑल रिवर बीइंग ओशन, तो सारा रिवर का जो सर्कल होगा वो ओशन के अंदर आना चाहिए। तो रिवर का सर्कल ये है और ओशन का सर्कल कौन सा है, ये वाला है। तो सारा रिवर का सर्कल क्या ओशन के सर्कल के अंदर है, नहीं है, है ना। अब पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, क्योंकि नॉर्मल स्टेटमेंट तो गलत होगी। अब पॉसिबिलिटी चेक करेंगे कि हम पूरा जो रिवर का सर्कल है वो ओशन के अंदर लेके आ सकते हैं, नहीं लेके आ सकते, क्योंकि इतना जो पार्ट है ये तो ओशन के अंदर आ ही नहीं सकता ना। तो पूरा रिवर कैसे आ जाएगा, बाकी तो आ जाएगा ओशन के अंदर, पर इतना जो पार्ट है ना, ये पार्ट क्या है, ओशन के अंदर नहीं आ सकता है। तो ये हमारी पॉसिबिलिटी क्या होगी, हमारी गलत होगी। ठीक है, चलो अब देखते हैं दूसरा कंक्लूजन है सम लेक बीइंग ओशन इज अ पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी आएगी, आ रखी है, तो हम नॉर्मल स्टेटमेंट अपना चेक करेंगे। सम लेक बीइंग ओशन, है ना, तो कुछ लेक क्या है, ओशन है। तो लेक और ओशन के बीच में कुछ कॉमन है, ये लेक है,
और ये ओशन है, तो इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये तो नॉर्मल स्टेटमेंट गलत हो गया। आप पॉसिबिलिटी चेक करते हैं, क्या कुछ लेक को मैं ओशन के अंदर लेके जा सकता हूँ। देखो ज़रा, ये आपका लेक वाला पोर्शन ये है ना, तो कुछ मैंने लेक का यहाँ से पोर्शन उठाया और किसके अंदर शिफ्ट करना है, मुझे ओशन के अंदर करना है। तो मुझे कोई रोकेगा? अगर मैं कुछ पार्ट लेक का ओशन के अंदर डालना चाहूँगा या ले जाना चाहता हूँ तो मैं लेके जा सकता हूँ आराम से। देखो क्या है कि ये जो पार्ट है ना, ये पॉन्ड का इतने इतने पार्ट में तो लेके नहीं जा सकती है ना, क्योंकि पॉन्ड के साथ तो कोरिलेशन है ना, तो नहीं जा सकता। इतने पार्ट में तो नहीं जा सकता, पर कुछ पार्ट तो मैं यहाँ पे तो लेके जा सकता हूँ ना ओशन में, तो बिल्कुल जा सकता है। तो ये क्या हो गया, पॉसिबिलिटी करेक्ट होगी यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि पॉसिबिलिटी में हम क्या करते हैं, ट्रू बनाने के जो भी हमारा कंक्लूजन है उसे ट्रू बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब तीसरा है, देखो यहाँ पे सम पॉन्ड इज लेक, है ना, कुछ पॉन्ड के आपके लेक है। तो पॉन्ड और लेक के बीच में कुछ कॉमन है। देखो यहाँ पे ये पॉन्ड का सर्कल है, ये लेक का सर्कल है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, नेगेटिव कोरिलेशन हो रहा है इसमें, तो है ना, कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखोगे आप, यहाँ पे आप देखोगे कि कंक्लूजन सेकंड क्या कर रहा है, हमारा फॉलो कर रहा है। और आइदर और चेक कर लो, अगर आइदर और लग रहा है इसमें कहीं पे तो, है ना, तो आइदर और तो लग ही नहीं सकता, क्योंकि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव रिलेशन चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, ओनली सेकंड फॉलोज। आ गया बात समझ में। तो इस तरह से आपको चेक करना होता है। बस आपको ध्यान क्या देना था यहाँ पे कि ओनली अ फ्यू का डायग्राम किस तरह से बनाना है आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसका स्टेटमेंट हम ड्रॉ करते हैं। देखो किस तरह से ड्रॉ करेंगे। देखो क्या बोल रहा है, ओनली अ फ्यू रेड इज़ येलो, है ना, ओनली अ फ्यू रेड इज़ येलो। तो यानी ओनली अ फ्यू का रिलेशन किस तरह से बनाते थे हम, ये रेड का सर्कल हो गया, ये येलो का सर्कल हो गया, ठीक है। कुछ तो बना दिया और कुछ नहीं भी तो होंगे, तो वो इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। चलो तो ओनली अ फ्यू रेड इज़ येलो बना लिया हमने। फिर इसके बाद है नो येलो इज़ ब्लू, यानी कोई भी येलो क्या नहीं है आपका, ब्लू नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से बना लेंगे। फिर ओनली अ फ्यू ब्लू इज़ ग्रीन, है ना, ओनली अ फ्यू का रिलेशन है फिर से ब्लू और ग्रीन के बीच में, तो एक तो सम वाला बना देंगे और एक सम नॉट वाला बना लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। फिर इसके बाद है सम ग्रीन इज पिंक, है ना, और कुछ ग्रीन क्या है आपके, पिंक है। तो ये आपका वेन डायग्राम बन गया, ठीक है। अब हम अपना क्या करते हैं, स्टेटमेंट चेक करते हैं। देखो पहला कंक्लूजन चेक करेंगे। पहला कंक्लूजन है ऑल रेड बीइंग ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी, है ना। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो सारे रेड हैं वो ब्लू होने की पॉसिबिलिटी है। तो पॉसिबिलिटी है तो सबसे पहले नॉर्मल स्टेटमेंट चेक करो, ऑल रेड बीइंग ब्लू, है ना, तो सारे रेड का जो सर्कल है वो ब्लू के अंदर आना चाहिए। तो सारा रेड का सर्कल क्या ब्लू के सर्कल के अंदर आ सकता है, नहीं आ सकता है, आ सकता है, नहीं आ सकता है, आ सकता है क्या, देख लो जरा, चेक कर लो। यहाँ पे ब्लू का सर्कल है, ठीक है, और ये रेड का सर्कल है, तो इतना पार्ट तो आ ही नहीं सकता ना ब्लू के साथ, ब्लू के अंदर, तो ये पूरा सर्कल कैसे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो नॉर्मल स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। अब पॉसिबिलिटी चेक करते हैं हम। देखो जरा, पॉसिबिलिटी हम ऑल की पॉसिबिलिटी हम मूव करके देखते हैं ना, तो क्या सारा रेड का सर्कल ब्लू के अंदर आ जाएगा। ये रेड का सर्कल पकड़ा हमने, है ना, और ये ब्लू के अंदर, ठीक है। तो ये सारा रेड आ ही नहीं सकता ब्लू के अंदर, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है, ये वाला पोर्शन ब्लू के अंदर नहीं आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत होगी, ठीक है। इस तरह से चेक करना आपको, ठीक है। फिर है देखो सम पिंक बीइंग ब्लू, है ना, सम पिंक बीइंग ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी है, नॉर्मल स्टेटमेंट चेक करो। देखो पिंक और ब्लू के पिंक और ब्लू के सर्कल में कुछ कॉमन है, पिंक का सर्कल ये है, ब्लू का सर्कल ये है, इनके बीच में कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो नॉर्मल स्टेटमेंट गलत हो गया। पॉसिबिलिटी चेक करते हैं हम। सम की पॉसिबिलिटी में हम मूव करके देखते थे, पिंक का कुछ पार्ट हम मूव करके देखते हैं ब्लू के अंदर आ पाता है कि नहीं आ पाता है। तो पिंक का कुछ पार्ट उठाया हमने और किसके अंदर लेके आना है, ब्लू के अंदर लेके आना है। पिंक का कुछ पार्ट क्या ब्लू के अंदर आ सकता है, इतना पार्ट तो नहीं आ सकता है ना, पर इतना जो पार्ट है तो वो तो आ सकता है ना ब्लू के अंदर, तो बिल्कुल आ सकता है। यानी ये पॉसिबिलिटी क्या होगी हमारी, करेक्ट होगी। आ गया समझ में। इस तरह से आपको सोचना है इन क्वेश्चंस में। लास्ट है हमारा सम येलो इज पिंक, है ना, येलो और पिंक के सर्कल के बीच में कुछ कॉमन है। येलो का सर्कल ये है, पिंक का सर्कल ये है, इनके बीच में कहाँ है कुछ कॉमन, है ना, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा
गलत हो गया। तो इससे क्या पता लगेगा हमारा ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, क्योंकि इसमें आइदर और तो लग ही नहीं रहा है। ठीक है, चलो अब देखते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, ओनली सेकंड फॉलोज। ठीक है, तो इस तरह से हमें चेक करना होगा। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे इसका स्टेटमेंट हम ड्रॉ करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, ऑल मिल्क इज़ वाटर, है ना। तो किस तरह से बनाते थे हम ऑल का रिलेशन, कि सारा जो मिल्क है वो क्या है, वाटर है। ठीक है, फिर है ऑल वाटर इज़ ऑयल, है ना। जो सारा वाटर है आपका वो क्या है, आपका ऑयल है। फिर है ओनली अ फ्यू ऑयल इज़ अ फ्लूइड, ऑयल और फ्लूइड के बीच में ओनली अ फ्यू का रिलेशन है। तो एक तो सम वाला बना देंगे, और कुछ पार्ट तो ऑयल का क्या होगा, फ्लूइड के साथ रिलेशन नहीं होगा, तो इस तरह से बना देते हैं। ठीक है, चलो तो ये हमने स्टेटमेंट का वेन डायग्राम बना लिया है। अब कंक्लूजन चेक करेंगे। देखो पहला कंक्लूजन क्या है यहाँ पे, ऑल मिल्क इज़ ऑयल, कि सारा मिल्क का सर्कल ऑयल के सर्कल के अंदर है। सारा मिल्क का सर्कल ऑयल के सर्कल के अंदर है, तो बिल्कुल दिख रहा है ना, कि सारा मिल्क का सर्कल आपका, ये मिल्क का सर्कल ये वाला है ना, ये ऑयल के सर्कल के क्या है, अंदर है। तो बिल्कुल सही बात है, तो ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, दूसरा चेक करो, नो वाटर इज़ फ्लूइड, यानी वाटर का जो सर्कल है और फ्लूइड का सर्कल है, इनके बीच में कोरिलेशन होना चाहिए, है ना। तो वाटर का सर्कल कौन सा है, वाटर का सर्कल कौन सा है, ये वाला वाटर का सर्कल है आपका। ठीक है, और फ्लूइड का सर्कल कौन सा है, ये वाला सर्कल है। ठीक है, तो इनके बीच में कोई भी कोरिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, कोई भी कोरिलेशन नहीं दिख रहा है। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो इससे क्या पता लगता है कि ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, है ना। तो सिर्फ कंक्लूजन फर्स्ट क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ओनली फर्स्ट फॉलोज। आगे समझ में बात। तो इस तरह से आपको देखने अपने स्टेटमेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन, देखो इसका स्टेटमेंट पढ़ो, सम ओशन इज़ वाटर। जरा इसे ड्रॉ कर लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि सम ओशन इज़ वाटर, है ना, यानी सम का रिलेशन कुछ इस तरह से बनेगा, यानी ये ओशन हो गया और ये हो गया आपका वाटर। ठीक है, सम ओशन इज़ वाटर, सम रिवर इज़ सी, है ना, कुछ रिवर क्या आपकी सी है। ठीक है, सम रिवर इज़ सी। ठीक है, तो ये तो हमें अभी बना नहीं सकते, तो अगला देखते हैं, नो सी इज़ ओशन, है ना, कोई भी सी क्या नहीं है, ओशन नहीं है। ठीक है, अब बना लो आप ऊपर वाला रिलेशन, सम रिवर इज सी, है ना, कुछ रिवर क्या आपकी सी है, तो ये रिवर हो गया। आगे समझ में। ठीक है, अब है देखो ध्यान से देखो, ओनली ओशन इज लेक, तो ओनली वाला रिलेशन है ओशन का और लेक का। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, इसमें ऑल का उल्टा कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे इसे, इस तरह से लिखेंगे इसे, ऑल लेक इज ओशन। तो इसका वेन डायग्राम किसका बनेगा, लेक का जो सर्कल होगा वो ओशन के अंदर आएगा। ठीक है, तो लेक का सर्कल ये बना दिया हमने, ये ओशन के अंदर आएगा, आ गया, और इसको हमने क्या कर दिया, शेड कर दिया, यानी ये कहीं नहीं जा सकता यहाँ से, सिर्फ ओशन का ही रिलेशन इसके साथ है और किसी के साथ भी इसका कोई भी रिलेशन नहीं है, यानी इसमें ना तो कोई आ सकता है ना यहाँ से कोई जा सकता है। ठीक है, ना तो ये कहीं से यहाँ से कहीं जा सकता है और ना इसके अंदर कोई आ सकता है। ठीक है, इतने पोर्शन के अंदर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा फिक्स हो जाता है। ठीक है, ओनली में। ठीक है, तो अब देखो जरा, अब स्टेटमेंट हम अपने कंक्लूजन देखते हैं। देखो जरा, सम लेक बीइंग वाटर इज अ पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी नॉर्मल स्टेटमेंट चेक करो, सम लेक बीइंग वाटर, है ना, कुछ लेक वाटर है, तो लेक का जो सर्कल है और वाटर के सर्कल के बीच में कुछ कॉमन है, तो लेक का सर्कल कौन सा है, ये लेक का सर्कल है, मैंने लिखना भूल गया, ये रेड वाला क्या था, लेक का सर्कल है। ठीक है, तो लेक का सर्कल और वाटर के सर्कल के बीच में कुछ कॉमन है, नहीं है कुछ भी कॉमन, है ना, हो भी कैसे सकता है। ठीक है, चलो तो ये क्या हो गया, नॉर्मल स्टेटमेंट गलत हो गया, पॉसिबिलिटी चेक करते हैं, सम लेक बीइंग वाटर, यानी लेक का कुछ भाग में वाटर के अंदर लेके जा सकता हूँ, लेक का कुछ भाग में वाटर के अंदर लेके जा सकता हूँ, लेक का तो मैं कोई भी भाग क्या है, लेक तो कहीं जा ही नहीं सकता ना, ओशन के अलावा वो कहीं नहीं जा सकता, तो वाटर के अंदर कैसे चले जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो कंक्लूजन पहला तो क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि लेक तो ना तो कहीं जा सकता है,
सिर्फ ओशन में ही होगा, लेक सिर्फ ओशन में ही होगा। लेक ना तो कहीं जा सकता है और लेक के अंदर भी कुछ भी नहीं आ सकता है, ठीक है। तो अब देखो, नो लेक इज़ अ सी, है ना। लेक का और सी का, लेक का सर्कल ये है और सी का सर्कल ये है, तो इनके बीच में आपको कोई कोरिलेशन दिख रहा है ना। तो देखो ज़रा, ये लेक का सर्कल है, ये ओशन के साथ, ओशन के अंदर ही है ना लेक का सर्कल, और ये सी का सर्कल है, तो इनके बीच में कोरिलेशन है ना, कोरिलेशन है। तो ये क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया, है ना। क्योंकि देखो ये दोनों आपस में, ये लेक अलग हो गया और सी अलग हो गया, तो यही तो देखते थे हम कि लेक और सी के बीच में कोई कोरिलेशन है, दिख रहा है कोरिलेशन है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ये कंक्लूजन क्या हो गया, राइट हो गया। फिर इसके बाद थर्ड है, सम वाटर बीइंग रिवर इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी है, नॉर्मल स्टेटमेंट चेक करेंगे, वाटर और रिवर के सर्कल के बीच में कुछ कॉमन है। देखो वाटर का सर्कल ये है और रिवर का सर्कल ये, कुछ भी कॉमन नहीं है, अलग अलग है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब पॉसिबिलिटी चेक करते हैं कि वाटर में से मैं कुछ पार्ट वाटर का क्या रिवर के अंदर लेके जा सकता हूँ, कुछ पार्ट में वाटर का क्या रिवर के अंदर में लेके जा सकता हूँ, कोई रोकेगा। मान लो ये पार्ट में वाटर का रिवर के अंदर लेके जाना चाहता हूँ, तो लेके जा सकता हूँ, बिल्कुल लेके जा सकता हूँ। तो ये पॉसिबिलिटी क्या होगी, करेक्ट होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कंक्लूजन सेकंड और थर्ड क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलोज, ठीक है। आगे समझ में, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब क्वेश्चन पढ़ो जरा यहाँ पे ध्यान से। नो पिलो इज़ बेड, है ना, तो इसका किस तरह से बनाएंगे हम, नो पिलो इज़ बेड, है ना, कि कोई भी पिलो क्या नहीं है, बेड नहीं है, तो नो का रिलेशन है, ठीक है। तो इस तरह से बनाएंगे हम, ठीक है। ये पिलो हो गया आपका और ये आपका क्या हो गया, बेड हो गया, तो नो पिलो इज़ बेड हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद है ओनली टेबल इज़ चेयर, है ना, ओनली वाला रिलेशन है टेबल और चेयर के, तो टेबल और चेयर तो है नहीं, आगे बढ़ते हैं। सम बेड इज़ टेबल, है ना, कुछ बेड के आपके टेबल हैं, तो इस तरह से बन जाए, कुछ बेड के आपके टेबल हैं। अब बनाते हैं ओनली टेबल इज़ चेयर, तो टेबल और चेयर के बीच में ओनली का रिलेशन है, ठीक है। तो ओनली कैसे, किस तरह से बनाते थे, मैंने क्या बताया था आपको, इसको उल्टा लिख देते थे, तो क्या लिखेंगे, ऑल चेयर इज़ टेबल, ठीक है। यानी चेयर का सर्कल अंदर आएगा टेबल के, ये चेयर का सर्कल आएगा टेबल के अंदर आएगा और ये चेयर का सर्कल क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा, ठीक है। यानी चेयर का सर्कल ना तो कहीं मूव कर सकता है, ना तो इसके अंदर कुछ आ सकता है, ठीक है। ये फिक्स हो गया अपना, ठीक है। अब कंक्लूजन चेक करो, देखो पहला कंक्लूजन है यहाँ पे, नो चेयर इज़ बेड, है ना, चेयर और बेड के सर्कल के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए। तो चेयर का सर्कल ये है, ठीक है ना, और बेड का सर्कल ये है, ठीक है। तो इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए। तो देखो क्या होता है ना, इनके बीच में तो देखो कभी भी आपको ध्यान में रखना है आपको कि चेयर के साथ तो कभी भी जो आपका ये वाला ओनली वाला जो पार्ट होता है ना, ये किसी के साथ भी कोई अगर नो का रिलेशन होगा ना, तो ये बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है, ठीक है। ये बात आपको समझनी है, ठीक है, क्योंकि चेयर तो कहीं जा ही नहीं सकती ना, तो नो चेयर इज़ बेड तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि चेयर का सर्कल तो कभी भी बेड हो ही नहीं सकता ना, तो इसका तो क्या है, कोरिलेशन इस तरह से देखना है आपको। अब यहाँ पे आप इस तरह से देखोगे कि चेयर और सर्कल के बीच में कोई भी क्रॉस नहीं दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, आप इसको गलत कर दोगे। पर ध्यान में क्या रखना कि चेयर तो कहीं जा ही नहीं सकता ना, ठीक है। तो चेयर और बेड के बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं है, इस तरह से सोचना है आपको, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, फिर करेक्ट हो जाएगा। आगे बात समझ, क्योंकि चेयर कहीं नहीं जा सकता, ये फिक्स है, ठीक है। तो नो चेयर इज़ अ बेड, बिल्कुल बात सही है कि कोई भी चेयर क्या नहीं हो सकती, बेड नहीं हो सकती है, ठीक है। तो नो वाले जो रिलेशन होंगे ना, आपको याद रखना है, जब भी इस तरह के ओनली में जो इसके साथ चेयर के साथ कोई भी चीज़ हो गई ना नो का रिलेशन के साथ, तो हमेशा वो क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। ऑल टेबल बीइंग पिलो इज़ अ पॉसिबिलिटी, है ना, ये सारा टेबल का सर्कल है ना, और ये पिलो का सर्कल है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये सारा टेबल क्या पिलो के अंदर है, नहीं है, तो ये नॉर्मल स्टेटमेंट गलत हो गया। पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, टेबल के सर्कल को मैं पिलो के सर्कल के अंदर लेके आ सकता हूँ, तो टेबल का भी ये पूरा सर्कल है, इसको मैं पिलो के अंदर लेके आ सकता हूँ, पूरा का पूरा लेके आ सकता हूँ, टेबल को नहीं लेके आ सकता हूँ, क्योंकि इसके अंदर क्या चेयर है, और चेयर तो कहीं जा ही नहीं सकता टेबल के अलावा, है ना, टेबल के अलावा वो कहीं नहीं जा सकता। तो जब टेबल आप पूरा लेके जा रहे हो, तो उसमें चेयर भी तो जाएगा, जो कि जा नहीं सकता पिलो के अंदर, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, पॉसिबिलिटी रॉन्ग होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस में सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो आ गया समझ में।
अब देखो हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और उसमें कैन नेवर बी वाली जो पॉसिबिलिटी बताई थी, सॉरी पॉसिबल, हाँ, जो कैन नेवर बी वाला जो रिलेशनशिप है वो उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो आओ क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से पढ़ो। इसमें दे रखा है कि स्टेटमेंट क्या है, ओनली अ फ्यू बॉक्सेस आर बुक। तो ओनली का रिलेशन, ओनली अ फ्यू का रिलेशन किस तरह से बनाते थे हम, ये बॉक्स का सर्कल हो गया, ठीक है, और ये बुक का सर्कल हो गया। ठीक है, कुछ पार्ट तो आपका बॉक्स का क्या है, बुक है, और कुछ पार्ट ऐसा होगा जो बॉक्स का बुक नहीं होगा। ठीक है, तो ओनली अ फ्यू का रिलेशन इस तरह से बनेगा। फिर ऑल बुक्स आर पेन, जो सारी बुक्स हैं वो आपकी क्या है, पेन है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा वेन डायग्राम बन गया। अब कंक्लूजन चेक करेंगे, देखो जरा, पहला कंक्लूजन क्या आपका, सम बॉक्सेस आर पेन। बॉक्सेस और पेन के बीच में सम का रिलेशन यानी कॉमन पार्ट देखेंगे तो बॉक्स का सर्कल ये है, पेन का सर्कल ये है, तो इनके बीच में पार्ट तो कॉमन है ना, बिल्कुल सही है। तो पहला कंक्लूजन तो बिल्कुल सही है। दूसरा देखो यहाँ पे आपका कैन नेवर बी वाला जो है, तो इसमें किस तरह से चेक करना है वो आपको बताता हूँ। देखो जरा, ऑल पेन कैन नेवर बी बॉक्सेस, क्या बोल रहा है कि सारे पेन आपके बॉक्सेस नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो जरा, जो पेन का सर्कल है क्या वो बॉक्सेस के अंदर आ सकता है कि नहीं आ सकता है, सारा का सारा। तो ये पेन का सर्कल है, ये वाला बड़ा वाला, तो पेन का सर्कल क्या मैं बॉक्सेस के अंदर लेके आ सकता हूँ, कोई रोकेगा मुझे? तो देखो जरा, आपको ध्यान से क्या देखना है आपको। ठीक है, तो बॉक्सेस और बुक का जो रिलेशन है, ठीक है, बॉक्सेस और बुक का रिलेशन है, तो ये वाला जो सर्कल है, तो ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल, इतना पार्ट तो नहीं आ सकता है ना, यानी पेन का जो सर्कल है वो इतने पार्ट में तो नहीं आ सकता। तो क्या बोलता, ऑल पेन कैन नेवर बी बॉक्सेस, क्या सारा जो पेन का सर्कल है वो बॉक्स के अंदर आ सकता है? इस पार्ट में नहीं आ सकता, पर इस पार्ट में तो आ सकता है ना, पूरा का पूरा सर्कल है ना, कोई रोकेगा इसे? नहीं रोक सकता। तो ये बिल्कुल क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्या ये करेक्ट हो गया, बिल्कुल बताओ जरा मुझे, है ना। ऑल पेन कैन नेवर बी बॉक्सेस, ये सारा पेन क्या होता है आपका, बॉक्सेस हो सकता है ना, पर यहाँ बोले कि नेवर भी, कभी भी नहीं हो सकता, ऐसा है, पर यहाँ पे तो हो सकता है ना। तो ये स्टेटमेंट हमारा राइट ना होके क्या हो गया, गलत, क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि नेवर भी बॉक्सेस, कभी भी नहीं हो सकता बॉक्सेस, पर ये हो सकता है ना, क्योंकि ये वाला जो सर्कल है पेन का वो बॉक्सेस के अंदर यहाँ पे तो आ सकता है ना, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, इस पार्ट में नहीं आ सकता, पर इस पार्ट में तो आ सकता है ना, ये वाले सर्कल में नहीं आ सकता छोटे में, पर ये वाले सर्कल के इस पार्ट में तो आ सकता है पेन का सर्कल पूरा। तो इसलिए क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये क्या बोलता है, कैन नेवर बी बॉक्सेस, पर ये हो रहा है ना, यहाँ पे बॉक्सेस तो आ सकते हैं, सारे पेन क्या हो सकते हैं, बॉक्सेस के अंदर आ सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया स्टेटमेंट, आ गया। तो कैन नेवर बी में आप क्या करते हो, देखोगे आप, है ना, मूव करके देखोगे कि वो आ रहा है सर्कल कि नहीं आ रहा है उसके अंदर, बस यही चेक करना होता है आपको कैन नेवर बी में। ठीक है, तो होप यू लाइक द वीडियो, है ना। इसी के साथ ये वीडियो क्या होगी, हमारी एंड होती है। चलो, तो इसी के साथ हमारा जो साइलोगिज्म जो चैप्टर है वो कम्प्लीटली फिनिश हो जाता है। इसके बाद हम नया चैप्टर कोई डिस्कस करेंगे। चलो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।